Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next topic from chapter number 8, chemical reactivity, and the topic is noble metals. इस टॉपिक में हम बेसिकली नोबल मेटल्स के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आज नोबल मेटल्स के बारे में बात करेंगे। नोबल मेटल्स बहुत सारी हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में बेसिकली बहुत सारी नोबल मेटल्स पाई जाती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल ऑफ दीज आर ऑरम, प्लाटिनम एंड सिल्वर। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वाई नोबल मेटल्स आर इनर्ट। इनर्टनेस ऑफ द नोबल मेटल्स, ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं मोस्ट ऑफ they are noble metals and they are less reactive due to their high ionization energies. आयोनाइजेशन एनर्जीज हायर होने का मतलब क्या होगा कि वो आसानी से ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करती और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द केमिकल रिएक्टिविटी। इसी वजह से ये इनर्ट होती हैं, यानी रिएक्टिविटी शो नहीं करती। नोबल मेटल्स जो हैं दे आर रेजिस्टेंस टू द ऑक्सीडेशन एंड corrosion इन मॉइस्चर और मॉइस्ट एयर। हवा जहाँ भी पाई जाए डियर स्टूडेंट्स, उसमें वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन की ह्यूज अमाउंट होती है, लेकिन ये मेटल्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेती, मीन्स उसे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन नहीं करती, ऑक्साइड्स नहीं बनाती आसानी से, और corrosion जो है वो मतलब उन मेटल्स को जंग भी नहीं लगता। Basically, corrosion means slowly eating away of the any metal by the action of the air. तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है या वाटर वेपर्स हैं वो इन मेटल के साथ केमिकली रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनकी दे हैव द हायर वैल्यूज़ ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोबल मेटल्स हैं जो कि बिलोंग करती हैं ट्रांजिशन मेटल से। उनमें ये ट्रांजिशन मेटल जो है ये पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इनमें रुथेनियम, Ru, रोडियम Rh, पैलेडियम Pd, सिल्वर Ag, ऑस्मियम Os, प्लाटिनम Pt एंड गोल्ड ऑरम शामिल है। नोबल मेटल्स जो हैं दे आर इनर्ट एंड फाउंड फ्री इन द नेचर। ये बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेटल है जब वो रिएक्टिविटी शो करेगी तो लाजमी तौर पर वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाएगी। अब ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं या ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स हैं, जब वो ज़मीन से निकलते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होते, बिकॉज दे हैव द लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल आर एनर्जीज एंड दे कैन ईजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कंपाउंड्स। इसीलिए कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड्स, हाइड्राइड्स, ये जो हैं ये कंपाउंड्स हमें मेटल्स के साथ मिलते हैं। कौन सी मेटल्स? ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स और कुछ ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स भी। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं दीज आर इनर्ट, दैट्स वाई दे आर फ्रीली एग्जिस्ट इन द नेचर। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स के क्या हैं। इनमें सबसे अच्छा, नोबल मेटल्स बहुत सारी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीशियस जो हैं वो प्लाटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर है। तो हम देखते हैं ये गोल्ड का क्या यूजेस हैं। गोल्ड जो है ज़माना कदीम से ही इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे डेली लाइफ के जो है प्रोसीजर्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्योर फॉर्म में गोल्ड जब ज़मीन से निकलता है तो इस फॉर्म में होता है, इसके साथ कंबाइंड स्टेट में कोई भी चीज़ नहीं होती, ये पीसेस की फॉर्म में निकलता है। ज़माने कदीम में बहुत सारी हमारे पास सिविलाइजेशन ऐसी भी रिपोर्टेड है जो कि दरियाओं या नदी नालों के करीब जिनका बसेरा होता था, और उनका काम काज या उनकी इकॉनमी किस चीज़ पे बेस करती थी कि वो रेत जो होती थी दरिया से या उस नदी नाले से, उस रेत को वो फ़िल्टर किया करते थे, छाना करते थे और उसमें से वो पार्टिकल्स कलेक्ट करते थे जो गोल्ड के प्योर पार्टिकल्स होते थे, और उसको फिर वो सेल करके अपनी जो है ज़िंदगी बसर करते थे। तो प्योर फॉर्म में ये पाया जाता है, फ्री स्टेट में ये पाया जाता है।
इसके यूजेस हैं डेली लाइफ में, ये एज ए ऑर्नामेंट यूज़ किया जाता है। ये आप टसल देख सकते हैं जो कि कफ लिंक्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं। ये पीसेस हैं जो कि ऑब्टेन जब होते हैं प्योर फॉर्म में तो इस नेचर में पाए जाते हैं। ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड को। ज़माने कदीम से जो है वो गोल्ड जो है एज ए ऑर्नामेंट या ज्वेलरी के तौर पर, ज़ेबाइश के तौर पर इस्तेमाल होता है। ज़ेवरात वगैरह में भी गोल्ड के बार्स अभी भी जो है वो गोल्ड जो है ज़मीन से जब निकलता है तो उसको सेव करने के लिए गोल्ड के कुछ वेट्स के बार हैं जो कि बनाए जाते हैं, उसको सेव किया जाता है। बादशाहों के दरबारों में चेज़ेस जब या शतरंज जिसे कहा जाता है उसके जो टूल्स होते थे वो भी इससे बनाए जाते थे। नाउअडेज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गोल्ड की सबसे सुपर और हाई क्वालिटी है। इसको जो है माइक्रोचिप्स में यूज़ किया जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है बट इसकी जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल वो सबसे हाईएस्ट है और सबसे मतलब रिलायबल है। ज़माने कदीम में जो है वो एम्पेयर जो होते थे वो इस्तेमाल किया करते थे इन बर्तनों को, सोने चांदी के बर्तनों को डेकोरेशन में ये यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के से जो है वो डेकोरेटिव पीसेस बनाए जाते थे। अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ सिल्वर की तरफ। सिल्वर भी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट जो है वो मेटल है और सिल्वर जो होता है ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। और ये सिल्वर वाइट कलर की होती है। इसकी स्ट्रेंथ में इजाफे के लिए इसको जो है वो एलॉय किया जाता है कॉपर के साथ और उसके नतीजे में ये इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है डेली लाइफ में। यहाँ आप देख सकते हैं यूटेंसिल्स के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, जो है डेकोरेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा गोल्ड के अलावा सिल्वर को भी जो है वो ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। और ओल्ड सिविलाइजेशन में इसको एज ए करेंसी भी यूज़ किया जाता था। इसकी स्टैम्प्स वगैरह यूज़ की जाती थी। और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी रिपोर्टेड हैं जहां हमारे पास ये चीज़ सामने आती है कि सिल्वर जो है ये यूज़ किया जाता था डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स को बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने या एपेरेटस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन के लिए सिल्वर का एक बहुत प्यारा डेकोरेशन पीस हमारे सामने है। यूज ऑफ प्लैटिनम की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्लैटिनम भी अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैवी सॉफ्ट मेलिएबल डक्टाइल ये हमारे पास मेटल है। इससे वायर्स बनाई जाती हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी सुपर होती है बट ड्यू टू इट्स रेयरनेस ये बहुत कम नेचर में पाया जाता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इसीलिए ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी इनर्टनेस जो है वो बिल्कुल इक्वल है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड या एनी अदर नोबेल मेटल्स की। साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज में भी इसको यूज़ किया जाता है, कुछ ऑपरेटर्स के लिए कोटिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर में इसको एज ए सर्जिकल टूल्स भी यूज़ किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कुछ डेकोरेटिव जो है वो पर्पसेस के इसको यूज़ किया जाता है। ओल्ड सिविलाइजेशन में सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम को एज ए करेंसी भी यूज़ किया जाता था ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी जब दो पार्टीज़ के दरमियान जब लेन देन या ख़रीदो फरोख्त होती थी तो फिर वहाँ करेंसी जो थी वो सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम के कॉइन्स वगैरह यूज़ किए जाते थे जो कि ख़त्म हुए हमारी जब पेपर करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसके अलावा इसका भी कुछ यूजेस देखे गए हैं माइक्रोचिप्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ये बेस्ट जो है कंडक्टेंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है जब इसकी अलाइंग की जाती है कॉपर के साथ। इट्स एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन के सिलसिले में आप मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।